टू ऑल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी 12th फिजिक्स के टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके उसका पार्ट नंबर 2 है। और यह जो हम पढ़ा रहे हैं पेपर में यहीं से आएगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ये तो कंसेप्ट पार्ट 2 है और जो हम पेपर में यहीं से आएगा, यानी कि सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल, यानी विद्युत फ्लक्स तथा विभव के आज हम कुछ कॉन्सेप्ट के बात करेंगे। और आज के कॉन्सेप्ट रहेगा गॉसेज फर्मे, यानी गॉस का फर्मे का जो गॉस फर्मे रहेगा उसका अनुप्रयोग रहेगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है अनुप्रयोग से, गॉसेज से या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इसके 12th फिजिक्स यानी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चलाएंगे। तो जाकर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके प्लेलिस्ट में 12th फिजिक्स के जो टॉप 1000 के प्लेलिस्ट में लगभग 8 9 10 जो हो गए हैं प्लेलिस्ट के इसमें वीडियो, और आपको जाकर देख लेना है। उसमें हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पूरा हम क्लियर कर चुके हैं, कंसेप्ट प्लस उससे 100+ क्वेश्चन, तो जाकर देख लेना है और आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और आपको चलते हैं हम कंसेप्ट पर। गॉसेज ला क्या है? गॉस प्रमेय क्या है कि इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किया था, जिसके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स जो होता है फाई ई, विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, जो पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश उपस्थित है, ये क्यू आवेश उपस्थित है, उसके 1/ε0 गुना होता है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/1 का एप्सिलॉन। ये गॉसेज लॉ का थ्योरम हो गया। क्लियर है कि अगर गॉस का प्रमेय कहता है कि अगर कोई भी पृष्ठ बंद पृष्ठ हो, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ हो, क्लियर है, और उससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, उससे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स के अंदर उपस्थित जो आवेश होता है उसके एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है, यानी फाई ई जो होता है वह विद्युतीय फ्लक्स होता है, उसके आवेश के जो अंदर होते हैं उसके 1/ε0 गुना हो जाता है, तो 1/ε0 गुना हो जाता है, तो फाई बराबर Q/1 का एप्सिलॉन होता है। अब हम चलते हैं गॉस के प्रमेय, यानी यहाँ पर देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q/1 का एप्सिलॉन। गॉस प्रमेय के लिए आवश्यक शर्त, जो गॉस थ्योरम है उसके लिए शर्त क्या लागू हो सकता है, कब ये गॉस थ्योरम बन सकता है? तो गॉस का प्रमेय सदैव बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। कोई भी गॉस का प्रमेय हो, बंद पृष्ठ हो, उसके लिए लागू होता है। ये बंद गोला हो या त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कोई भी चीज़ हो, अगर बंद पृष्ठ होगा या सिलेंडर हो, बंद पृष्ठ है, तो उसके लिए गॉस का प्रमेय लागू होता है। क्लियर है? तो गॉस का प्रमेय सदैव बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है और ऐसे पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। ऐसे पृष्ठ को क्या कहा जाता है? गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। सेकंड क्या है? सेकंड देखिए, सेकंड शर्त है कि पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कोई भी चीज हो, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि ये आकार हो, ये आकार बड़ा है और ये छोटा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। जो गॉस का नियम है, केवल पृष्ठ की, यदि गोला बड़ा हो या गोला छोटा हो, यदि गोला ये बड़ा है और ये गोला छोटा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। इस पर किस पर आवेश अधिक है, क्यू पर या क्यू पर, ये इसको आवेश की मात्रा पर गॉसेज लॉ निर्भर करता है। किस पर करता है? तो चार्ज पर निर्भर करता है। तो फाई ई बराबर Q/1 का एप्सिलॉन। यदि गोला बड़ा हो या गोला छोटा हो, उस पर निर्भर नहीं करेगा, यानी कि पृष्ठ से गुजरने वाला कोई भी विद्युतीय फ्लक्स हो, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, यह केवल और केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि गोला बड़ा हो या गोला छोटा हो, उस पर नहीं निर्भर करता है, केवल चार्ज पर निर्भर करता है। क्लियर है? गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग सूत्र, यानी गॉस का जो प्रमेय है उसके अनुप्रयोग के लिए जो सूत्र है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थ्योरी करा रहे हैं तो हम आपको सिद्ध नहीं कराएंगे, केवल आपको ये बता देते हैं कि गॉस के प्रमेय से जो 2 या 3 4 जो थ्योरी है, अनुप्रयोग है, उसके हम बारे में उसका फार्मूला बता देंगे और कैसे क्वेश्चन आता है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गॉस का प्रमेय के अनुप्रयोग सूत्र क्या जाता है? फर्स्ट जो सूत्र होता है, सीधे आवेशित चालक के कारण जो तीव्रता होती है, जो सीधे आवेश
चालक के कारण जो तीव्रता होती है वह ई बराबर लेमडा अपॉन का 2 पाई r एस्प्लोन नॉट होता है। इसमें 2 पाई और एस्प्लोन नॉट, देखिए 2 पाई और एस्प्लोन नॉट ये कॉन्सोनेंट राशि है। अब देखिए ई समानुपाती अगर लेमडा के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो ई समानुपाती और लेमडा के बीच अगर यहाँ पर सीधे अवस्थित चालक के कारण तीव्रता की बात करते हैं तो लेमडा क्या होता है, अगर हम आपको बात करते हैं कि लेमडा जो होता है वह पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा होता है। क्लियर है, सॉरी लेमडा होता है और रेखीय आवेश घनत्व होता है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर जो चालक के कारण जो तीव्रता होती है उसको इंक्रीज करेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व भी इंक्रीज होगा और इसके बीच ग्राफ हम खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, तो सरल रेखीय में ग्राफ होगा। क्लियर है, और ये 2 पाई और एस्प्लोन नॉट ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट राशि है। तो आपको तो क्लियर हो गया है कि जो ई समानुपाती लेमडा हो जाएगा और एक हो जाएगा ई समानुपाती 1/r का आर हो जाएगा। क्लियर है, और ये जो होगा ये एक जो ये राशि है ये वाला राशि है वो कॉन्सोनेंट राशि है। तो इस समानुपाती लेमडा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन इस समानुपाती 1/r के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दूरी अगर डिक्रीज करती है 1/r का आर होता है तो ये भी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इनके देखिए यहाँ पर जो गॉसेज लॉ है सीधे अवस्थित चालक के तीव्रता को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रेडियस डिक्रीज होगा, अगर त्रिज्या डिक्रीज होगा। अगर रेडियस डिक्रीज करेंगे, अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे तो जो ये विद्युत जो चालक के कारण जो तीव्रता होती है गॉस के लॉ में ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो आपको फर्स्ट लॉ तो पता चल गया। अब चलते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का दूसरा जो नियम होता है, सीधे आवेशित प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है, सीधे आवेशित प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है वह होती है ई, देखिए सॉरी, वह जो तीव्रता होती है ई ई सिग्मा अपॉन का 2 एस्प्लोन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन का 2 एस्प्लोन नॉट। और ये 2 एस्प्लोन नॉट क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट राशि है। तो ई समानुपाती सिग्मा के बीच भी ग्राफ खींचेंगे तो इसके साथ भी जो ग्राफ होगी यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर सिग्मा होगा। तो ई समानुपाती सिग्मा के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्लियर है, और जो सिग्मा होगा वह क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाता है। तो अगर इसको इंक्रीज करेंगे, यानी कि इसको इंक्रीज करेंगे, सीधे आवेशित प्लेट के कारण तीव्रता को इंक्रीज करेंगे तो सिग्मा जो होता है वह भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, तो इसके बीच ग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो थर्ड नंबर जो है उसके बाद, आवेशित बेलन के कारण जो तीव्रता होती है ई बराबर रो आर अपॉन 2 एस्प्लोन नॉट। 2 एस्प्लोन नॉट जो होता है वह एक क्या होता है, 2 एस्प्लोन नॉट जो कॉन्सोनेंट राशि हो जाती है तो ई समानुपाती रो और ई समानुपाती आर के बीच ग्राफ खींचे, आर के बीच। अब देखिए ये दोनों के बीच ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ई समानुपाती रो के बीच या ई समानुपाती आर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों का ये रो है और ये आर है, इसके दोनों के बीच ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब हम बात करते हैं कि रो क्या होता है, तो रो होता है आयतन आवेश घनत्व। अगर इसको इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं किसको, तो बेलन के सतह पर जो सीधे आवेशित प्लेट के जो कारण होते हैं, यानी सॉरी आवेशित बेलन के कारण जो तीव्रता होती है, अगर तीव्रता को इंक्रीज करेंगे तो ये जो होता है कि आयतन आवेश जो घनत्व होता है वो इंक्रीज होगा। और दूरी के बीच ग्राफ खींचेंगे, इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो दूरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपको कंडीशन हो गया, ये सारे जो गॉस का अनुप्रयोग है आपको समझा दिए। अब हम चलते पूरा इसको फार्मूला प्रूव नहीं किए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये क्लासेज हैं। और चलते हैं नेक्स्ट, देखिए गॉसेज लॉ, गॉस का नियम आपको इससे आपको पहले ही बता दिया, लेकिन आपको समझा देते हैं कि इसको फार्मूला देख लो कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिवर्तित कुल आवेश तथा 1/एस्प्लोन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ कहता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि Q अपॉन का एस्प्लोन नॉट,
सॉरी क्यू को हम अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि क्यू अपॉन का एस प्लो नॉट होगा, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिवहत कुल आवेश तथा 1/s प्लो नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो गॉस का प्रमेय हो गया। अब कुछ देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पर दिया है कि फाई बराबर क्यू अपॉन का एस प्लो नॉट, इसको फाई क्लोज अगर बंद के लिए गए तो सिग्मा अपॉन का सिग्मा क्यू अपॉन एस प्लो नॉट। ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज हो जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है। ये यूनिट हम जानते हैं कि टोटल विद्युतीय फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, आपको विद्युतीय फ्लक्स के बारे में आपको समझा दिए हैं। फाई बराबर ई डी एस हो जाता है और डॉट प्रोडक्ट हटेगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन का एस प्लो नॉट हो जाएगा। स्पेशल पॉइंट के आपको समझ लेते हैं इस प्रश्न में। फाई निर्भर करता है, आपको ये बता दिया कि आवेश की मात्रा और प्राकृतिक और माध्यम पर। फाई डिपेंड नहीं करता है कि गोला बड़ा हो या गोला छोटा हो, बंद पृष्ठ बड़ा हो या छोटा, उस पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल चार्ज पर निर्भर करता है। फाई निर्भर नहीं करता है साइज ऑफ क्लोज सरफेस। देखिए यहाँ पर देखिए कि साइज ऑफ क्लोज सरफेस यानी कि बंद पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है कि बड़ा हो या छोटा हो। अब देखिए कि अगर सिग्मा क्यू जीरो हो यानी ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, तो आउटसाइड बाहर निकलेगा, अगर सिग्मा क्यू लेस हो तो अंदर निकलेगा, क्या गॉस का फॉर्मूला जो हो जाता है। अब देखिए कुछ है कि क्या सिग्मा क्यू जीरो होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र हो सकता है। अब देखिए सिग्मा क्यू जीरो होने पर यस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है सिग्मा क्यू, जबकि इसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेना है तो देख लेना। अब आते हैं कुछ यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए ये क्लोज सरफेस है तो इसका जो फाई यानी कि विद्युतीय फ्लक्स जो होगा फाई बराबर क्यू सिग्मा क्यू अपॉन का एस प्लो नॉट। अब देखिए कि यहाँ पर एक गोला है, ये गोला है लेकिन अर्ध है, आधा है, और यहाँ पर एक कटा है और इसको भाग में यानी कि दो भाग का गोला हो गया तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन का एस प्लो नॉट होगा, लेकिन दो गोला है तो टू अपॉन का एस प्लो नॉट हो जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन का टू एस प्लो नॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिख दिया है कि फाई बराबर क्यू, क्योंकि फाई ई बराबर जो फ्लक्स होता है क्यू अपॉन का एस प्लो नॉट होता है, लेकिन ये फ्लक्स एक ये भाग हो गया और एक ये भाग, दो भाग हो गया तो क्यू अपॉन का टू एस प्लो नॉट होगा। तो सारे कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट को समझ लेना है। और देखिए अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके बीच ग्राफ कैसा है देख लेना है। देखिए कुछ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ, कुछ और है गॉस का फॉर्मूले का अनुप्रयोग। अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर टू के लेमडा अपॉन का आर होता है। ई बराबर क्या होता है टू के लेमडा अपॉन का आर। अब देखिए यहाँ पर के और के कॉन्सोनेंट राशि है, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको पीछे जो हम अभी समझाए वही है। तो आपके बीच आपके ई समानुपाती लेमडा और ई समानुपाती 1/n है। आपको ग्राफ हमको बता दी है कि ई जो लेमडा होता है, देखिए लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। अगर इसको ई इलेक्ट्रिक क्षेत्र को इंक्रीज करेंगे तो लेमडा भी इंक्रीज होगी, आपको पहले ही बता दिए हैं। और ई समानुपाती 1/r, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ई समानुपाती 1/r के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ये आपको समझ लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन घूम कर आएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर, ई समानुपाती 1/r हो जाएगा। इसके बीच अगर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा हम आपको समझा देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस क्या होगी, अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे गॉस फॉर्मूले से, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर देखिए इसके जो बीच स्ट्रेट लाइन इस समानुपाती लेमडा के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा आपको बता दी है, और इस समानुपाती 1/r के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ई हो गया और ये आर हो गया, तो रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी यानी कि कम होगी, क्योंकि ई इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी। ई समानुपाती 1/r के कंसेप्ट से, ई समानुपाती देखिए यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं कि ई समानुपाती 1/r के कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज रेडियस डिक्रीज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेडियस डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, आपको समझ लेना है ग्राफ से, आपको ग्राफ हम बता दिए। सेकेंड है अचालक समरूप आवेश परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन यूनिफॉर्मल चार्ज नॉन कॉन्डक्टिंग इनफिनाइट शीट। अगर हम बात करते हैं ई बराबर सिग्मा अपॉन का, देखिए ई बराबर
सिग्मा ऑफ वन का 2s फ्लो नॉट होता है। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा ऑफ वन का 2s फ्लो नॉट होता है। चूंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो ई समानुपाती इसके बीच, ये दोनों नीचे कॉन्सोनेंट राशि आपको समझा दिए, तो ई समानुपाती सिग्मा के बीच ग्राफ खींचते हैं। वही आपको जो गॉसेज लॉ का अनुप्रयोग है, फिर से हम इसको दोहरा दिए हैं। तो इसको इसको इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक क्षेत्र को, तो ये क्या होगी, सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, सॉरी, वो अभी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसके बीच जो ग्राफ इस समानुपाती लेमडा है, सिग्मा है, तो इसके बीच ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और चलते हैं, और कुछ कंसेप्ट है। और इसके बीच ई और आर नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर इसमें आर नहीं दिया है, तो आपको बीच और दूसरा ग्राफ नहीं खींच सकते। क्लियर है। अब देखिए, एक विद्युत क्षेत्र समरूप आवेशित परत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा ऑफ वन का एस फ्लो नॉट होता है। दो फार्मूला आपको याद कर लेना है। देखिए, अगर अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर सिग्मा ऑफ वन का केवल 2 बढ़ जाता है, 2 ऑफ वन का एस फ्लो नॉट। लेकिन इसमें जो देखिए, ये वाला समझा रहे, समरूप अगर आवेशित की बात कह दिया जाए, तो ई बराबर सिग्मा ऑफ वन का एस फ्लो नॉट। अगर विद्युत क्षेत्र पूछता है समरूप आवेशित परत के कारण की तीव्रता, तो इसके बीच ई समानुपाती सिग्मा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं। और इसके बीच भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और देखिए यहाँ पर ग्राफ क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच दिया गया है। और ई समानुपाती सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा लिख दीजिए, इसका ग्राफ हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, तो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है सिग्मा, वह भी इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि समानुपाती होते हैं। क्लियर है। गोले के कारण देखिए यहाँ पर ये वाला है, ई आर इसमें है ही नहीं, तो इसके ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, सीधा ही रेखा में ग्राफ रहेगा, क्योंकि आर इसमें है नहीं। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम बात करेंगे, कुछ है कि गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, इसके बारे में हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, गोला खोखला गोला हो यानी कि हॉलो स्फीयर हो, चालक ठोस गोला हो यानी कॉन्डक्टिंग स्फीयर हो, या अचालक ठोस गोला हो। अगर आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड का मतलब बाहर के लिए, तो ई आउट बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो, यानी कि गोला खोखला हो, गोला चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला, तीनों के लिए के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका, तो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब हम चलते हैं सरफेस की बात करते हैं। सरफेस यानी सतह के लिए बात करते हैं, तो ई बराबर के क्यू अपॉन, यानी गोला हो और इसके सतह पर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं, तो ई आउट के लिए बात करते हैं, सरफेस के लिए बात करते हैं सतह पर, ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर करते हैं। लेकिन इन साइड अगर गोला की, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गोले के लिए, अगर सरफेस इन साइड के लिए, इन साइड है, इन साइड अंदर के लिए बात करते हैं, तो इन साइड के लिए बात करते हैं, तो सबके लिए जीरो होता है। इन साइड के लिए बात करते हैं तो सबके लिए जीरो होता है, यदि खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला हो। लेकिन इन साइड अंदर के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ठोस गोला के लिए अगर इन साइड के लिए बात करते हैं, ई बराबर के क्यू अपॉन का आर क्यू होता है। लेकिन यही ई सी लिखा है, यानी कि सेंटर, अगर सेंटर के लिए बात करते हैं तो जीरो होता है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि अगर गोला, देखिए यहाँ पर लिखा है कि गोले के कारण, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हम करते हैं, तो मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम गोला ले लेते हैं, गोला ले लिए, गोला खोखला गोला और चालक ठोस गोला, अचालक, तीनों के लिए एक ही फिगर में हम आपको समझा लेते हैं। आउटसाइड की बात करता है, आउटसाइड मतलब बाहर के लिए बात करता है, आउटसाइड यानी कि ये बाहर के लिए अगर बात करता है, तो गोला खोखला हो, देखिए गोला ये खोखला हो, गोला चालक ठोस गोला हो, या अचालक ठोस गोला हो, तीनों के लिए ई आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर सरफेस के लिए बात करो, यही के गोला है और इसके सरफेस यानी कि सतह के लिए अगर बात करते, ये सतह हो गया और एक ये सतह हो गया, तो ये दोनों के लिए क्या होगा, ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर, गोला खोखला हो या गोला चालक ठोस गोला हो,
अचालक ठोस गोला हो या चालक ठोस गोला, ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपन का आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर हो, खोखला गोला हो या चालक ठोस गोला या अचालक ठोस गोला हो, तीनों के लिए ई बराबर के क्यू अपन का कैपिटल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपन का कैपिटल आर स्क्वायर। केवल खेल रहता है इनसाइड अंदर के लिए। अगर गोला खोखला गोला हो, ये खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला हो। अगर इनसाइड के लिए बात करता है, अगर इनसाइड का मतलब होता है अंदर के लिए बात करता है, तो गोला खोखला हो, गोला चालक ठोस गोला या अचालक ठोस गोला, सबके लिए जीरो होता है। क्लियर है। लेकिन अचालक ठोस गोला के लिए चालक और खोखला और चालक के लिए जीरो होता है, लेकिन अचालक ठोस गोला के लिए ई बराबर के क्यू अपन का कैपिटल आर क्यू होता है। लेकिन सेंटर की बात की जाए, अंदर ही हो लेकिन सेंटर केंद्र की बात की जाए, इसी जो होता है वह सबके लिए जीरो होता है। तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। और देखिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे सुपर कंसेप्ट का कहते हैं फाइव टोटल क्यू अपन एस्प्लोनट, फाइव सरफेस क्यू अपन सिक्स एस्प्लोनट, या फाइव टॉप सीट्स की बात की जाए तो क्यू अपन 8 एस्प्लोनट, और बिसाइड भुजा के लिए बात की तो क्यू अपन का 12 एस्प्लोनट होता है। तो ये पूरा सीरीज आपको देख लेना है और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इस पर 100+ क्वेश्चन इसको करा देंगे। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।